हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड एज अ लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट। ठीक है ना, चाहे आप 3 years LLB के एस्पिरेंट हो, चाहे आप 5 years LLB एग्जाम देने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेगी फॉर योर प्रिपरेशन। टू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है, तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। मैं वहाँ पर IM लॉगरी के नाम से हूँ। आप कमेंट में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो और कमेंट्स के अंदर भी वीडियो सजेशंस भी दे सकते हो, जो भी आपको वीडियो चाहिए। ठीक है। एंड कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। सिलेबस, बुक्स, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्रोवाइड किया हुआ है। सो डू सब्सक्राइब। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, चूजिंग द कॉलेज इवन बिफोर you have given the exam। ठीक है ना, इवन बिफोर यू हैव गिवन द एग्जाम यू आर चूजिंग द कॉलेज एंड यू आर सेइंग कि और यू हैव रिसीव्ड द कॉल लेटर। ठीक है ना, आप अभी बिगिनर हो, आपको चूज करना है कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं। यू शुड गिव ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स। वाई? देखो यार, आपको नहीं पता कौन सा एग्जाम क्लियर होगा, कौन सा नहीं। एवरीवन हैज़ टू गिव द एग्जाम्स। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्लैट का एग्जाम दूंगा। नहीं, आप एलेट भी दोगे, आप स्लैट भी दोगे, आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी दोगे। ठीक है ना, ये सारे आपको हर एग्जाम देना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल फाइनेंशियल दिक्कत है। ठीक है ना, कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो वो कॉलेज एंड यू कैन नॉट टेक। ठीक है, यू आर गोइंग टू गिव ऑल द एग्जाम्स। ठीक है, एनलैट तारसी मोहनजी का एग्जाम है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का एग्जाम है। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो 5 years का MNCT का एग्जाम है, CUT UG का एग्जाम है, यू आर गोइंग टू गिव दोज एग्जाम्स। आप ये नहीं कह सकते मैं सिर्फ और सिर्फ क्लैट दूंगा। दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच। ठीक है ना, या तो देन यू शुड, अगर आप कह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ क्लैट में का एग्जाम लूंगा, अगर क्लैट क्लियर नहीं होता देन व्हाट? आप कह रहे हो मैं ड्रॉप ले लूंगा। ठीक है, अगर फर्स्ट ड्रॉप लिया नहीं क्लियर हुआ देन व्हाट? आप ड्रॉप 2 ले लोगे। अगर आफ्टर ड्रॉप 2 भी क्लियर नहीं हुआ देन व्हाट? मैं तो कहती हूँ कि एक ड्रॉप के बाद आपको ज़्यादा ड्रॉप लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, देन व्हाट? बैकअप होना चाहिए। ठीक है ना, या फिर तो आपके दूसरे एग्जाम्स बैकअप बनेंगे कि हाँ मुझे लॉ ही करना है। ठीक है ना, सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जो कह रहा है कि मुझे लॉ ही करना है। ठीक है ना, देन तो यू गिव ऑल एग्जाम्स। ठीक है ना, और एक टाइप का बच्चा है वो कह रहा है कि मुझे गुड कॉलेज से पढ़ना है, चाहे वो लॉ हो चाहे कोई अदर सब्जेक्ट हो। तो अगर आप ओनली क्लैट या एलेट दे रहे हो या ओनली क्लैट एलेट स्लैट दे रहे हो, ठीक है ना, देन आई अज्यूम कि आपके पास एक बैकअप प्लान है कि अगर इसमें नहीं होगा तो मैं ये करूँगा। मे बी आप कह रहे हो कि ठीक है मैं BA कर लूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद 3 years के लिए अप्लाई करूँगा, या फिर नहीं मैं BBA BCom दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लूँगा फिर। ठीक है ना, इन केस ऑफ 3 years LLB ऑल्सो, अगर आप कह रहे हो कि मैं ओनली NLSAT का एग्जाम दूंगा, मैं ओनली SLS पुणे का 3 years LLB एंट्रेंस एग्जाम दूंगा, DU का एग्जाम दूंगा, MHCT दूंगा, या फिर इनमें से कोई एक कर रहे हो, नहीं, यू हैव टू गिव ऑल द एग्जाम्स टिल द टाइम आपकी एडमिशन नहीं हो जाती है। आप एग्जाम देते रहेंगे, आप NLU उड़ीसा भी देंगे, NLU वाइजैक भी देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अच्छे कॉलेज में होने के एडमिशन चांसेस रहेंगे। सो यू कैन नॉट से कि मैं एक ही एग्जाम, मतलब अभी तो आपको एडमिशन भी नहीं मिला है, आप कैसे एक ही एग्जाम चूज कर सकते हो? तो इस साल बहुत सारे बच्चों ने मेरी बात मानी और उन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स दिया और अब उनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं कि यार मैं NLSIU बैंगलोर में एडमिशन लूँ, SLS में लूँ, NLU उड़ीसा में लूँ, मैं JLC मुंबई में लूँ या SLS पुणे में लूँ, विच इज़ गुड। आपके पास ये ऑप्शंस होनी चाहिए। जैसे कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आप अभी कैसे चूज कर सकते हो? आपके पास चॉइस अभी है ही नहीं है, तो अभी से आप चूज करके बैठ रहे हो, वो गलत है। आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करिए। मल्टीपल एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? 3 years के लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो करी हुई है, 5 years के लिए भी करी हुई है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन द कॉमेंट सेक्शन। बट आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। या तो यू हैव अनदर बैकअप कि भाई गुड कॉलेज मिलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मेरा बैकअप काम करेगा। अगर आप कह रहे हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉ करनी है, तो आप एक ड्रॉप के बाद यू हैव टू डिसाइड, उसके बाद नहीं ड्रॉप ले सकते आप। ठीक है ना, जो बच्चे 5 बार ड्रॉप ले चुके, 4 बार ले चुके, 3 बार ड्रॉप ले चुके हैं वीडियोस देख देख कर कि हाँ उसने लिया था उसका हो गया, आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो, जो कि नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिक्सिंग द स्ट्रैटेजीज एज पर योर कंफर्ट। अब क्या है, मैंने बोला कि भैया आपको जून 2025 से लेकर के जून 2026 के करंट अफेयर्स करने हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आपने कहा कि इतने तो पढ़ने बहुत डिफिकल्ट है, चलो कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, Jan 2026 टू जून 2026 कर लेते हैं।
ठीक है ना। और फिर पेपर में जून से दिसंबर तक भी आ जाते हैं, ठीक है ना। और फिर आप कहते हो अरे मेरा पेपर बहुत बेकार हुआ, बट मैंने करा था जो आपने कहा था, बट मैंने वो किया था जो मेरे कंफर्ट के अकॉर्डिंग ठीक था, ठीक है ना। जिन बच्चों की एडमिशन्स होती हैं वो कंफर्ट नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि कैसे मेरा स्कोर बढ़ेगा, ठीक है ना। डिफिकल्ट तो है ही है, ईजी होता है तो सबकी हो जाती, ठीक है ना। न्यूज़पेपर पढ़ना कोई आसान नहीं है, करंट अफेयर्स करना कोई आसान नहीं है, टॉपिक्स को समझना कोई आसान नहीं है, मैथ सॉल्व करना कोई आसान नहीं है, आसान तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके सोचो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आपके दिमाग को दर्द नहीं हो रहा है, अगर आपको वो पेन फील नहीं हो रहा है कि हाँ यार आज कुछ बहुत ही अलग सा पढ़ना पड़ गया, इट मीन्स आप उस रास्ते पे चल ही नहीं रहे हो। तो अगर आपको ब्रेन में पेन फील हो रहा है कि हाँ आज मैंने दिमाग को कुछ लगाया है, यूज़ किया है, आपका उसके बिना नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो जो आप स्ट्रैटेजीज मिक्स करते हो कि कुछ अपने हिसाब से कर लेते हैं, जो मेरा कंफर्ट है उसके हिसाब से कर लेते हैं, वो नहीं होने वाला है। जो आपको मैं कह रही हूँ, जो आपको कहा जा रहा है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और एक शॉर्टकट जो बुक्स में मारते हैं, ठीक है ना, कि हम पैसे बचा रहे हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से, मैं बिल्कुल समझती हूँ आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, बट आपको अगर आप बुक्स नहीं बाय करते हो, उसमें से नहीं पढ़ते हो जो बुक्स मैं कह रही हूँ, अगर आपको ड्रॉप ईयर लेना पड़ता है, आपको एक बेकार कॉलेज में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर आपके पैसों का ज़्यादा बर्बादी हो रही है। तो बुक्स जो कहा जा रहा है वो खरीदिए। और अगर पैसे घर वालों के पास नहीं है तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा कि आप वो 10-15 हज़ार रुपये कमा सकें। एंड आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे आपको जोमेटो उबर का डिलीवरी करना पड़े वो करो, बट यू नीड दैट मनी, यू नीड द बुक्स टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। उसके बाद नॉट अवेयर ऑफ द सिलेबस। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, चाहे उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा है, जो कोचिंग पढ़ा रही है बस वो पढ़ लेते हैं, एंड खुद से थोड़ा बहुत जो उनको लगता है कि हाँ, या फिर कोई एक बुक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, उसको पूरा पढ़ देंगे और कहेंगे हाँ हमने हो गया, या जो कोचिंग पढ़ा रहा है उसको पढ़ के पूरा कर देंगे, ठीक है ना। नहीं, या फिर एक PYQ पकड़ लेंगे 1 साल का जो उसमें आया उसको कर लेंगे, नहीं। सिलेबस जो है वो मल्टीपल PYQs को एनालाइज करके बनता है। सिलेबस जो है, जो गाइडलाइंस दी हुई हैं यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने, उसको एनालाइज करके बनता है, और आपको सिलेबस की अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड मल्टीपल एग्जाम्स की जो सिलेबस वीडियोज़ मैंने करी हुई है उसके पास आपके नोट्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या है सिलेबस। बहुत सारे बच्चे क्लास देने जाते हैं और कहते हैं हम तो पजल टेस्ट करके गए थे। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, क्लास में पजल टेस्ट आता ही नहीं है, आपको तो अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन पढ़कर जाना था। बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जाते हैं, CUT PG, और उसमें लीगल रीजनिंग करके जाते हैं, उसमें तो लीगल रीजनिंग आती ही नहीं है। तो आपको खुद से अज्यूम नहीं करना है कि लॉ का एग्जाम है तो लॉ होगा, ये एग्जाम है। आप NL-SAT देने जाते हो, ऐसे राइटिंग जो है उसको बड़े आसान सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं लिख लेंगे, ग्रेजुएशन के आंसर्स भी तो लिखें, वहाँ पे जाके पता चलता है अरे नहीं भाई। तो आपको सिलेबस की अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पैटर्न की अवेयरनेस होनी चाहिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। नॉट हैविंग अ प्लान और अ टाइम टेबल, कुछ नहीं पता, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं नहीं भी जा रहे, आपका एक प्लान होना चाहिए कि मेरे पास अप्रॉक्सीमेट एग्जाम अप्रैल में होगा या जून में होगा या मार्च में होगा, मेरे पास इतने महीने हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स मुझे करने हैं, कैसे कितना हो पाएगा। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, वो करते ही नहीं है, बट यार ये तो करना पड़ेगा ना। या फिर तो आप मेरा जो टाइम टेबल बना हुआ है उसको फॉलो कर लो एज इट इज़, या फिर खुद बनाओ, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली मिस्टेक्स अगर आप कमिट करोगे तो आप अपने आप ही नो बोल रहे हो कि हाँ मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। आपको याद रखना है कि जितनी सीट्स है उतने बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं और सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को भुला करके मेहनत कर रहे हैं, अपना कंफर्ट जोन भूल करके मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे ही हो जाएगा शॉर्टकट मार मार के, तो नहीं होने वाला है। ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम स्टेप्स देखें तो स्टेप 1 क्या होना चाहिए, आपको एग्जाम्स पता होने चाहिए कि कितने एग्जाम्स हैं। 3 इयर्स की लिस्ट भी दी हुई है, 5 इयर्स की लिस्ट भी दी हुई है। मैं इसके, अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं कमेंट्स में से पूछ लेना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। स्टेप 2, एग्ज़ाम पता चल गए कौन कौन से हैं, अब प्लेलिस्ट में जाओ लॉगरी की, ठीक है, उन्होंने एग्जाम को ढूंढो, उनका सिलेबस देखो, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है ये देखो, और स्ट्रैटेजी वीडियो, हाउ टू प्रिपेयर इन टाइम फ्रॉम जीरो वीडियो अगर नहीं करी हुई किसी एग्जाम की तो मुझे बताओ, इसी वीडियो के कमेंट्स में मैं वो वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। इन सब के नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद जब आपको एक एक के सिलेबस के बारे में पता चल गया, जो कंबाइंड वीडियोस मैंने करी हुई हैं वो देखो,
ठीक है ना, वो भी प्लेलिस्ट है, उसमें से देखो कि अच्छा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये वाली बुक जो है ये कॉमन बुक है, उसके भी नोट्स बना लो। अब स्टेप 4 पे आप प्लान बनाओगे कि हाँ ठीक है, ये एग्जाम्स मुझे देने हैं, ये पहले होता है, इसको पहले कवर करना है, ये ऐसे करूँगा, इतने घंटे में दिन में दूंगा, ऐसे ऐसे करना है, और फिर उस प्लान को फॉलो करना है। और फॉलो कैसे होगा, हर रोज एवरी डे बिफोर यू गो टू स्लीप आपको रात को आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे कल क्या करना है, मोटा मोटा क्या करना है, सो दैट जब आप स्टडी टेबल पे बैठो आपके पास वो लिस्ट हो, आपको अकल लगाने की जरूरत ना पड़े कि मैं क्या करूं, आपको पहले से ही पता हो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड जो भी ये सब चीज़ें करेगा और आगे के स्टेप्स फॉलो करेगा जैसे पढ़ने का बताया जाता है, हो ही नहीं सकता कि आपको कोई अच्छा कॉलेज ना मिले। आपको मल्टीपल अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, बट पढ़ना पड़ेगा। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछिए, कोई भी डाउट है आप डीएम कर सकते हैं। अगर आप 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो loggery.in के साथ 3 इयर्स वाले में रजिस्टर करें, एंड 5 इयर्स के लिए करें तो 5 इयर्स में रजिस्टर करें। इसके लिए आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि ये फॉर्म आ गया है, ये सब चीज़ें हैं, तो ज़रूर रजिस्टर करें। कॉमेंट्स में मैं पिन कर दूंगी। कोई भी वीडियो आपको नहीं मिल रही है इसके रिलेटेड तो भी आप कॉमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।